आज हम बात करने वाले इंडिया के ऐसे सबसे बड़े उद्योगपति सर रतन टाटा के बारे में। आज की वीडियो से आपको यह समझ आएगा कि सभी लोग सर रतन टाटा को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। सर रतन टाटा के अंदर ऐसी तो क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग उसे इतना प्यार करते हैं। आज की इस केस स्टडी वीडियो से आपको रतन टाटा के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में गुजरात के सूरत में हुआ था। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और उसकी माता का नाम सोनू टाटा थी। रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उसकी माँ जो एक नवस भाई यानी कि उसकी दादी है, उसने रतन टाटा और उसके एक सौतेले भाई दोनों को पालन पोषण किया था। रतन टाटा जब अपनी डिग्री ले रहे थे बाहर की कंट्री के अंदर, तब उसकी जो दादी थी नवस भाई, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से रतन टाटा फॉरेन से डायरेक्ट इंडिया आ गए। जब रतन टाटा इंडिया आ गए थे तब जे.आर.डी. टाटा जो टाटा ग्रुप को संभाल रहे थे, उसने 1961 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के अंदर आने का मौका दिया। और जब रतन टाटा शुरुआत के दिनों में टाटा ग्रुप के अंदर आए तब वो स्टील के अंदर शॉप फ्लोर पर कार्य कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रतन टाटा पहले से गरीब नहीं थे, वो एक अमीर फैमिली से ही थे, और जिसकी वजह से रतन टाटा टाटा ग्रुप के अंदर आ गए और धीरे धीरे 1971 के अंदर नेल्का कंपनी के अंदर उसे निर्देशक के रूप में काम मिल गया। और रतन टाटा जब इस कंपनी के अंदर आए तब इस कंपनी का मार्केट शेयर 2% था, और रतन टाटा जब इस कंपनी के अंदर आ गए और उसकी शातिर दिमाग की वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर 25% तक चल गया। और टाटा ग्रुप की ग्रोथ रतन टाटा की वजह से बहुत अच्छी होने लगी थी। इसकी वजह से जे.आर.डी. टाटा ने 1981 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी घोषित किया, यानी कि जे.आर.डी. टाटा अब रतन टाटा को पूरे टाटा ग्रुप को संभालने के लिए कह रहे थे, यानी कि उसका चेयरमैन बनाना चाहते थे, और ऐसा घोषित भी कर दिया। और सभी लोग कहने लगे कि रतन टाटा को अपना अगला चेयरमैन मत बनाओ, क्योंकि रतन टाटा के पास इतना अनुभव नहीं और इतने बड़े टाटा ग्रुप के एम्पायर को अच्छी तरह से संभालने के लिए अभी रतन टाटा काबिल नहीं है, उसको अभी सक्षम नहीं है, ऐसा सब कहने लगे। जिसकी वजह से जे.आर.डी. टाटा और 10 साल तक के लिए टाटा ग्रुप के अंदर रहे और रिटायर नहीं हुए, जिसकी वजह से 1991 के अंदर जे.आर.डी. टाटा रिटायर हो गए और रतन टाटा को अगला चेयरमैन बना दिया। और रतन टाटा के चेयरमैन बनने से रतन टाटा के अंदर इतनी फुर्सत आ गई, जिसकी वजह से रतन टाटा ने कई नए नए प्रोडक्ट बनाए, नई नई कंपनियां आई, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया। और रतन टाटा से एक बहुत बड़ी बात सीखनी चाहिए। एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से आप सुनना। सर रतन टाटा ने 1998 के अंदर इंडिका कार लॉन्च की, जो एक स्वदेशी कार थी जो इंडिया के अंदर ही बनी थी, लेकिन जो अब शुरुआत में के अंदर उसे लॉन्च किया तब वो पूरी तरह से असफल हुई। और इंडिका कार शुरुआत के दिनों में इतनी असफल हुई, यानी कि इस कार का कोई जानता भी नहीं था, पूरी तरह से फेल ही हो गई थी, ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। और धीरे धीरे कार फेल हो रही थी, जिसकी वजह से रतन टाटा ने डिसाइड किया कि अब इस कंपनी को बेच देना ही चाहिए, जिसकी वजह से रतन टाटा फोर्ड कंपनी जो बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी थी उसके साथ मिलने गए। और फिर रतन टाटा 1999 में अमेरिका गए और वहां पर वो बिल फोर्ड जो उस कंपनी के चेयरमैन थे फोर्ड कंपनी के, उसके साथ मिलने गए। और रतन टाटा जब अपनी कंपनी को बेचने की बात की तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा का इतना अपमान किया और बोलने लगे कि तुम्हें जब इस कार के इंडस्ट्री के अंदर कुछ पता ही नहीं चलता तो क्यों अपनी कार बनाई, अगर तुम्हें कार के अंदर कुछ पता चलता है नहीं तो ऐसी कार क्यों बनाते हो, इस कार को अंदर कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से लोग इस कार को ले, ऐसा सब रतन टाटा को कहने लगे। और रतन टाटा का बहुत बड़ा अपमान किया वहां पर सबके सामने। और रतन टाटा ने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप हमारी कंपनी को ले लीजिए, आपका उपकार जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उस बिल फोर्ड ने कंपनी लेने से मना कर दिया। और अचानक रतन टाटा के अंदर इतना जोश आ गया, उसने सोच लिया कि अब इस कंपनी को बेचना नहीं है, और फिर वो इंडिया आए। और इंडिया आने के बाद पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद इंडिका कार को इंडिया की सबसे बड़ी फेमस कार बना दी, और इंडिया के अंदर सबसे सस्ती कारों के अंदर उसका नाम आ गया, और सभी जगह पर इंडिका कार का नाम ही चलने लगा, और एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई इंडिका। और ये कार एक सफल कंपनी बन गई और सबसे अच्छी कार भी ये इंडिका होने लगी। और तब समय पूरी तरह से बदल जाता है, और जो फोर्ड कंपनी था ना, मैंने आपको कहा था, उस फोर्ड कंपनी के पूरे दिन बदल गए। और बाद में वो फोर्ड कंपनी का मालिक था और रतन टाटा के पास आया और बोला प्लीज आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें, आप हमारी कुछ कंपनियां ले ले और हमें मदद करें। और तब रतन टाटा ने उसकी जगुआर और लैंड रोवर कंपनी खरीद ली, और 2008 के अंदर 2.3 अरब डॉलर में डील कंफर्म हो गया। और बिल फोर्ड ने कहा कि रतन टाटा आपका बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ, और आपने हमारी मदद करके आपका उपकार जिंदगी भर रहेगा, ऐसा कहा। और इस बात से हमें पता चलता है कि रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला कैसे अपनी सफलता से लिया। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर
कोई अपमान करे तो आप उसे डायरेक्ट जवाब मत दो, आप सफल हो जाओ, उसे जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। और रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप के अंदर जगुआर, लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां थी और रतन टाटा ने अपने दम पर सबसे सस्ती कार भी बनाई थी, जो कार थी नैनो। नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कार थी जो सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल जाती थी, जिसकी वजह से ये कार भी बहुत पॉपुलर हो गई थी और सभी गरीब लोग इस कार को अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन ये कार भी अपनी बहुत सस्ती प्राइस की वजह से फेल हो गई थी, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। और रतन टाटा ने ऐसे काम किया जिसकी वजह से उसे सभी लोग इतने रिस्पेक्ट करते। फिर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 में रतन टाटा रिटायर हो गए। मैं आपको थोड़े आंकड़े बता देता हूँ। जब रतन टाटा आए थे टाटा ग्रुप के अंदर तब उसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ थी और जब रतन टाटा रिटायर हुए तब उसकी वैल्यूएशन यानी कि 2011-12 में पूरे टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की थी। यानी आप सोच सकते हो कि रतन टाटा ने कहां से कहां टाटा ग्रुप को पहुंचा दिया और इतनी बड़ी ग्रोथ की, वो भी सिर्फ 21 साल के अंदर। और टाटा ग्रुप की एक और भी बात है, जब आपको पता हो कि ताज होटल के अंदर हमला हुआ था तब रतन टाटा खुद वहां पर ताज होटल गए थे और जिस जिस कर्मचारी को कुछ हुआ था, कुछ तकलीफ हुई थी, जो घायल हुए थे, उन सबकी मदद की। और उसकी ने जो आजू बाजू के अंदर जो ठेकेदार यानी कि ठेले वाले थे उसकी भी मदद रतन टाटा ने की थी। और रतन टाटा कभी कभी अपने जो पुराने कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उसके घर भी कभी कभी जाते हैं और उसको भी आर्थिक रूप से मदद करते हैं। तभी तो रतन टाटा को सभी लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना। और अगर आज भी सबसे ट्रस्टेबल कंपनी की बात की जाए तो इंडिया में सबसे बड़ी ट्रस्टेबल कंपनी टाटा है। और टाटा ग्रुप पूरे इंडिया के अंदर रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगारी देने वाला ग्रुप भी टाटा ग्रुप ही है। और इसी बात से सभी लोग रतन टाटा को कहते हैं कि आज टाटा चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक, सस्ती नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनाता है। और आप में से क्या पता कि कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन रतन टाटा अगर पैसे डोनेट करना बंद कर दे तो पूरे दुनिया के टॉप 10 में उसका नाम आ सकता है। रतन टाटा अपना ज्यादातर पैसा डोनेट कर देते यानी कि चैरिटी में दे देते, जिसकी वजह से रतन टाटा को लोग इतना प्यार करते हैं और जिसकी वजह से रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण मिला था। और क्या आपको लगता है कि रतन टाटा को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी रतन टाटा के जैसे एक बहुत बड़े उद्योगपति बनना चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगली बायोग्राफी किस पर बना वो भी कॉमेंट में यार जरूर बता देना, मैं जरूर बनाऊंगा। बस तब तक के लिए आप अपनों का और आपका ख्याल जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।